सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, अजीमुल मर्तबत और उलुल अज़्म पैगंबर हैं। आपके वालिद का नाम तारिख था, जबकि उसका लक़ब आज़र था। आज़र मदद करने वाले को कहते हैं। ये शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था, गमखारी करता था, इसलिए उसका लक़ब आज़र मशहूर हो गया था। कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मकामात पर जिक्र हुआ है। ये 73 मकामात 25 सूरतों में हैं और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबत होने पर दलालत करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। आपकी पैदाइश इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुई। ये इराक के शिमाल में वाक़ था और आज भी मौजूद है। बहुत बड़ा शहर है। उस वक्त भी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल था। यहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी। अल्लाह ताला सूरतुल अनकबूत आयत 25 में फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, उन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती के बिना पर माबूद ठहरा लिया है। मतलब ये कि वो लोग अल्लाह की इबादत बुतों को अल्लाह का शरीक ठहरा कर करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादों को इन्हीं की इबादत करते पाया है। अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं, ऐ नबी, इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दो, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? कहने लगे, बुतों की। हम तो बराबर उनके मुजावर बने बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? जय श्री राम। हम सुन रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। ये जो कहानी ये मैं उन्हीं लोगों की मतलब इस्लामिक चैनल से ही उठाया, जहाँ से उठाया वही ये उसका जो भी पोस्टर है वो वहीं का है। ठीक है, तो कहाँ तक हम स्टोरी सुन चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये इराक बाबिल में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम तारिक था। वो इतना दूसरों की हेल्प करते थे, उनका नाम आज़र पड़ गया। ठीक है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाके ये पूछते हैं, क्या तुम जो बुतों की पूजा करते हो क्या वो तुम्हें सुन सकते हैं और ये क्या वो तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? ठीक है, ये यहाँ तक हम सुन चुके हैं। तो तब उन लोग जो राइटर जो लिख के गया उसको शायद मालूम होगा, नहीं होगा मैं तो नहीं कह सकता। ठीक है, जो लिखा है वही वो लोग सुना रहे हैं, वही कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके मेरे को पूछते हैं यही सेम सवाल, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो क्या वो तुम्हें सुन सकते हैं, तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं? जी, मेरा आंसर है जी। जो बुतों की मैं पूजा करता हूँ वो मेरे को सुनते हैं। नफ़ा तो मेरे को पहुँचाते हैं, नुकसान लेकिन मेरे को नहीं पहुँचाते और नहीं पहुँचा पाएंगे। ठीक है, भूत पलटवार की कितनों को भूत जाके पलटवार करता है, या जो भी भूत परस्ते हैं वो कितनों को आप उनके भूत तोड़ देते हो, वो कितनों कहाँ जाके आपको पलटवार करते हैं क्या? तो फिर ये इबादत अल्लाह की इबादत ना करके भूत की इबादत हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस दुनिया में हिंदू है वो क्रिएटर कौन है कौन नहीं है उसको उसकी एक मतलब उसको 1% भी कदर नहीं। ठीक है, वो क्यों कदर नहीं? जब मेरे से अगर कोई डायरेक्ट बहस करना चाहेगा तो मैं बहस कर सकता हूँ, क्यों कदर नहीं। ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाते। आज हम देखते हैं क्या भूत हमको सुनते हैं, भूत काहे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इंसाफ क्या है जो आपके स्क्रीन में अभी आ रहा है, इसी को भूत के थ्रू हम प्रोमोट करते हैं। ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या ये कैसे बात करना चाहिए, भूत इंसाफ समझते हैं। भूत किसी भी मंदिर में जाओ,
वहाँ पे घंटी आपको मिलेगी ऊपर टंगा हुआ। पहले ये जो मंदिर आप आज के जो मंदिर हैं वो पहले ज़माने में एक एजुकेशनल सिस्टम होता था, मतलब एक आप ये समझ लो एक गुरुकुल, एक मंदिर, ये गुरुकुल होता था। नंबर ये 2 वो एक कोर्ट होता था, ठीक है। इसीलिए आप जयकारा भी सुनोगे, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये आप हरियाणा यूपी साइड, ये उस साइड आप चले जाओ, ये उद्घोष आपको मंदिर से ये बोलो माता शेरावाली की जय, बच्चे बोलो सच्चे दरबार की। दरबार मतलब क्या? कोठी, तो जहाँ पे आपकी समस्या सुनी जाती है, उसकी सॉल्यूशन होता है ये ना। मेरे भूत क्योंकि मैं इंसाफ समझता हूँ, मेरे भूत इंसाफ समझते हैं, ठीक है। ये जो घंटी आप जाके वहाँ पे बजाते हो, तो ये पहले हुआ करता था, ये हम जो पंडित लोग थे, हम ही लोगों के प्रॉब्लम सुनते थे, उनका सल्यूशन देते थे। सल्यूशन, फैसला नहीं, मतलब मैं जो कह दिया उसको तेरे को मानना पड़ेगा। हम उसको सजेस्ट करते थे, ये करना सही रहेगा, ठीक है। वो जब हम उस तरफ जाएंगे तब हम बात करेंगे, जब हम फैसले की सुनवाई करेंगे तब ये मतलब किसी केस की सुनवाई करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम इसी स्टोरी पे, ये टॉपिक के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो वो जो भी मान लो एक बहरा है, ठीक है, वो तो बोल नहीं पाएगा। बोल पाएगा क्या बहरा? जो बहरा है वो गूंगा है, ठीक है। तो गूंगा बोल पाएगा क्या? तो अल्लाह कैसे सुन लेता है उसकी बात? अल्लाह जैसे सुनता है भूत वैसे ही एग्जैक्टली सुनते हैं। तो भूत को हम कहते हैं अंतर्यामी। आपके अंदर जो चल रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो चल रहा है वो भूतों को मालूम है। मान लो कोई चाइनीस आके पहुंचा, ठीक है, चाइनीस तो हिंदी बोलेगा नहीं, ये रशियन आके पहुंचा, जापानीस आके पहुंचा, उसको यहीं के लोग, हमारे जो मतलब भाई लोग हैं, वो किसी ने ठग लिया, ठीक है। तो क्या उसको इंसान नहीं मिलना चाहिए? हो जाएगा कहाँ? मंदिर ही आएगा ना। तब अगर कोर्ट मंदिर, अगर कोर्ट की ये करता था, काम करता था, तब मंदिर जाएगा तो उसकी सुनवाई कैसे होगी? कैसे होगी? तो जो पंडित रहेगा वो किसी को बुलाएगा या उसको बोलेगा तू ये इशारे से बात कर, जो भी है उसकी, वो कोई भी जगह से आया हो, ठीक है, इराक से आया हो, चाइना से आया, रशिया से आया हो, अमेरिका से आया हो, ठीक है। हमारे जो भूत है वो हर लैंग्वेज सुनते हैं और हर समस्या का समाधान आपको देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैं ये कहता, मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब वही कहानी को लेके मेरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन, मेरा जवाब, ठीक है। हम सुनेंगे और हमारे ऑब्जेक्शन, मतलब वो राइटर आपको कैसे भड़का के लेके गया तो आप जान पाओगे। जो लोग भूत परस्ती क्या है नहीं मालूम, उन लोगों को ये स्टोरी सुना, वो वाह वाह करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत। ठीक है, जिन लोगों को भूत परस्ती है वो उसको मालूम ही पड़ जाएगा ये आदमी फ्रॉड बातें करता है, ठीक है। तो आप भूत परस्ती क्या है मेरे से समझ लो, आप खुद को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ये जो लिखा है ये मतलब कोई बैठ के मदरसा साहब ये स्टोरी लिख रहा है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर। जय श्री राम।